नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सोशल साइंस के भूगोल को लेकर के आए हैं। सोशल साइंस क्लास 10वीं के भूगोल का पहला चैप्टर है आपका संसाधन और विकास। ठीक है, संसाधन और विकास। देखिए इसमें ये जो प्रश्न है आपका पहला प्रश्न है, क्या कहता है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में 5%, तो एक का आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक विस्तार है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2 का आपका सी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। 3 का सी नंबर हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद आपका चौथा प्रश्न आता है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा आपका राजस्थान में पाया जाता है। 4 का आपका बी नंबर हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। चलिए उसके बाद आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न आता है, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि किस कमीशन को सतत पोषीय विकास की अवधारणा, ठीक है, किस कमीशन को सतत पोषीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसमें आपको हो जाएगा 5 का आपका हो जाएगा ब्रुंटलैंड कमीशन। ठीक है, 5 का आपका सी नंबर हो जाएगा ब्रुंटलैंड कमीशन। चलिए उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6ठा नंबर। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है? 6ठा नंबर आपका प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में जो है ना 19.27%, तो इसीलिए 6 का बी हो जाएगा आपका 19.27%। चलिए उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न देखिए आता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, पहचान लेना है आपको। इसमें आपका नगर हो जाएगा 7 का सी नंबर। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर आपका प्रश्न है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लौह अयस्क आपका शामिल है अनवीकरणीय, इसलिए 8 का आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका 9वां नंबर देखिए प्रश्न आता है, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 को पहचानना है आपको। ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन के उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन के उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। 9 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का, इसलिए 10 का आपका ए नंबर हो जाएगा खनिज तेल का। क्लियर। चलिए उसके बाद 11 नंबर आपका प्रश्न आता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा आपका पूर्ण प्रतियोग्य संसाधन है। 11 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, इसीलिए 12 का आपका डी नंबर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 13 आता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है ये उत्तराखंड में प्रचलित है। 13 का आपका डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 आता है, काली मृदा का दूसरा नाम, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी, यानी रेगुर मृदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 15 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। 15 का आपका बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए